संतोषपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना उनका रोज का नियम था। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। पूरे गांव में न तो कोई ढंग का ढाबा था और ना ही कोई खाने पीने का ठेला। शाम को जब गांव वालों का मन कुछ अच्छा खाने का करता तो उन्हें मजबूरन दूसरे गांव जाना पड़ता था। संतोषपुर में अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ चौधरी की पनीर की दुकान। अब रोज रोज वही रूखा सूखा पनीर खाकर गांव के लोग पूरी तरह ऊब चुके थे। उन्हें अपनी जीभ के लिए कुछ नया, कुछ चटपटा चाहिए था। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी ढलती हुई झोपड़ी थी। उस घर में रहता था मुन्ना और उसकी बूढ़ी माँ। माँ की तबीयत पिछले कुछ समय से बहुत खराब चल रही थी। उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए मुन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसी चौधरी की पनीर की दुकान पर दिन रात मजदूरी करता था। रोज की तरह आज भी वो काम पर जाने से पहले अपनी माँ से बात करता था। अम्मा, मैं काम पर निकल रहा हूँ। आज आने में थोड़ी शाम हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और समय से अपनी दवा खा लेना। बेटा, वो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज चौधरी से थोड़े पैसे मिल जाए तो आते समय शहर से दवा लेते आना। और हाँ, वो जो खांसी की सिरप लाते हो ना, वो मत लाना। मुझे अब काफी आराम है। पैसे फालतू में बर्बाद मत करना। अगर मन हो तो लाना, नहीं तो मैं वैसे भी ठीक हूँ। अम्मा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारी खांसी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम बस परेशान मत हो। जब तक तुम्हारा ये बेटा मुन्ना जिंदा है, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आज चौधरी से हाथ जोड़कर अपने हक के पैसे मांग लूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। मुन्ना तुरंत घर से निकलता है और तेज कदमों से चौधरी की दुकान की तरफ बढ़ता है। लेकिन माँ से बात करने के चक्कर में आज उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। दुकान पर कदम रखते ही चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अबे ओ मुन्ना, रोज रोज की ये तेरी नौटंकी अब यहाँ नहीं चलेगी। कभी तेरी माँ बीमार होती है तो कभी कोई और बहाना। क्या महीने के 30 दिन तेरी माँ बीमार ही रहती है? आज कौन सा नया बहाना तैयार करके लाया है बे? चौधरी साहब, बहाना नहीं है। माँ की हालत सच में बहुत खराब है। मुझे आज काम के बाद कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपा करके दे दीजिएगा। मुझे मालूम था, हर दूसरे दिन तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अबे, पैसे क्या यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो जब चाहा तोड़ लिया? चौधरी जी, मैं यहाँ भीख नहीं मांग रहा, मेहनत करता हूँ। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो मैं भी बड़े शहर चला जाता कमाने। आपके यहाँ दिन रात अपनी हड्डी पसली एक करता हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की दवा के पैसों के लिए ही ना। ओहो, तेरी जुबान तो आजकल बहुत चलने लगी है। पैसे नहीं मिलेंगे, साफ बात है। पहले चुपचाप काम पर लग जा। शाम को अगर दुकान में अच्छी कमाई हुई तब देखूंगा। मुन्ना भारी मन से काम में जुट जाता है। वो दुकान पर आने वाले ग्राहकों को संभालना शुरू करता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मुन्ना का ध्यान बार बार अपनी बीमार माँ और उसकी दवाइयों पर ही लगा रहता है। चौधरी साहब, शाम हो गई है और मेरे घर जाने का समय भी हो गया है। अब तो पैसे दे दीजिए, मुझे माँ के लिए अस्पताल से दवा उठानी है। अरे मुन्ना, तूने देखने में थोड़ी देर कर दी। अभी तेरे सामने ही तो मैंने दूध वाले का सारा हिसाब चुकता किया है। अब मेरे पास एक धेला भी नहीं बचा। और तूने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? लेकिन चौधरी साहब, मैंने तो सुबह ही आपसे। सुन, फालतू बहस मत कर। मेरे पास नगद पैसे नहीं है। ऐसा कर, पैसों के बदले तू यहाँ से पनीर ले जा। लगातार 10 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पनीर ले जाना। तेरा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे चौधरी जी, मैं इस कच्चे पनीर का क्या करूंगा? भला कोई रोज रोज पनीर कैसे खा सकता है? क्या मैं गांव में पनीर की कोई दूसरी दुकान खोल लूं? देख, मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। पैसे नहीं है, मैंने कह दिया ना। अब ये पनीर चाहे तू खुद खा, चाहे किसी को बेच दे या नदी में फेंक दे, ये तेरी मर्जी है। लेना है तो ले, नहीं तो अपनी राह पकड़। हट जा मेरी आंखों के सामने से। मुन्ना बेबसी की आग में जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उदास मन और खाली हाथ लेकर वो सीधे घर वापस आता। क्या हुआ मुन्ना,
मेरा बेटा आज इतना उदास क्यों है? क्या रास्ते में किसी ने कुछ कहा या दुकान पर चौधरी से कोई लड़ाई हो गई? माँ, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। चौधरी मुझे हर बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। आज भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब तुम ही बताओ माँ, तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? अरे पागल, दवा का क्या करना है? देख, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। वैसे चौधरी ने क्या कहा? माँ, चौधरी ने साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं। उसने पैसों के बदले मुझे 10 दिन तक पनीर ले जाने को कहा है। अब तुम ही बताओ, उस पनीर का हम क्या करेंगे? बेटा, अगर वो पनीर दे रहा है तो हम हार नहीं मानेंगे। हम उस पनीर से पनीर टिक्का बनाकर बेचेंगे। पनीर टिक्का? माँ, ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। बेटा, तेरे बाबूजी जब शहर के एक बड़े ढाबे पर काम करते थे, तब वो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर टिक्का बनाते थे। उनके हाथ के हुनर को मैंने देखा था। कभी कभी मैं भी घर पर उनके तरीके से पनीर टिक्का बनाती थी और सच मान, मेरे हाथ का स्वाद तो तेरे बाबूजी से भी दुगना बेहतर था। माँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन नया धंधा शुरू करने के लिए सामान, मसाले और सबसे बड़ी बात, ठेले के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बेटा सुन, मेरे पास कंगन है। इन्हें कल सुबह ही बाजार ले जाकर या तो बेच देना या गिरवी रख देना। इससे जो भी पैसे मिले उससे अपना नया काम शुरू करना। नहीं माँ, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। मुन्ना, इस समय कंगन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी मेहनत और हमारा आत्मसम्मान है। जो मैं कह रही हूँ वही करो। कल सुबह होते ही सबसे पहले कंगन लेकर धनी राम सेठ के पास जाना। वहाँ से पैसे लेकर एक नया ठेला और पनीर टिक्का बनाने का सारा सामान ले आना। और हाँ, चौधरी के यहाँ से अपना पनीर लाना मत भूलना। मैं घर पर ही मसाला तैयार रखूंगी। माँ की ममता और हौसले के आगे मुन्ना को झुकना पड़ा। दोनों आंखों में नए सपने लिए उस रात सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, मुन्ना एक नए जोश के साथ उगता है। वो माँ के दिए कंगन लेकर गांव के सबसे बड़े साहूकार धनीराम सेठ के पास जाता है। कंगन के बदले उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मुन्ना बिना वक्त गवाए सीधे शहर के बाजार जाता है। वहां से वो एक चमचमाता हुआ नया ठेला, कोयला, सीख और पनीर टिक्का बनाने के लिए जरूरी मसाले लेकर घर लौटता है। इसके बाद वो चौधरी की दुकान पर जाकर अपने हक का पनीर लेता है और चौधरी के मुंह पर साफ कह देता है कि आज से वो उसकी गुलामी नहीं करेगा। मुन्ना पनीर लेकर घर आता है और माँ के सामने रख देता है। माँ रसोई में बैठ जाती है और अपने पुराने तजुर्बे के साथ मसालों का ऐसा जादुई मिश्रण तैयार करती है कि देखते ही देखते पनीर के टुकड़े उस मसाले में रंग जाते हैं। मुन्ना जब कोयले की भट्टी सुलगाकर सीखों में पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को पिरोकर अंगारों पर रखता है तो वहां कुछ अद्भुत होता है। जैसे ही पनीर के टुकड़े दहकते कोयले पर सिकने लगते हैं, उन पर से मक्खन और मसालों की बूंदें टपकती हैं। कोयले की धीमी आंच पर सिकते ही पनीर का रंग सुनहरा होने लगता है। तुरंत मुन्ना अपना ठेला गांव के किनारे लगा देता है। तभी 2 अनजान आदमी उसके ठेले पर आते हैं। अरे भाई, पनीर टिक्का! ये लाजवाब चीज तो हमने सिर्फ बड़े बड़े शहरों के होटलों में बिकते देखी थी। अब हमारे इस छोटे से गांव में भी मिलने लगी क्या? अरे भाई, गांव में मिल रही है तो शुक्र मनाओ, वरना इस संतोषपुर गांव में तो शाम को खाने के नाम पर कुछ मिलता ही नहीं था। वैसे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में गांव के भीतर पनीर टिक्का बनाने का ये अनोखा आइडिया आया कैसे? ये तो यहाँ की रेसिपी है ही नहीं। भाई साहब, ये आइडिया और ये हुनर सब मेरी पूजनीय माँ के हाथों का कमाल है। आप बातें बाद में कीजिएगा, पहले एक बार चक्कर देखिए। अच्छा भाई, अगर इतना भरोसा है तो इसी बात पर हमारे लिए भी एक प्लेट लगाई दो। अरे रुक रुक भाई, प्लेट लगाने से पहले जरा इसका दाम तो पूछ ले। हाँ भाई, एक प्लेट का क्या रेट रखा है तूने? भाई साहब, आज मेरा पहला दिन है और आप दोनों मेरे सबसे पहले ग्राहक हैं। अब आप ही बताइए, शहर में इसका क्या दाम होता है? मैं गांव के हिसाब से क्या रेट रखूं?
शहर में तो भाई साहब इसके कम से कम 50 रुपए प्लेट लेते हैं, पर हमारा गांव ठहरा, यहाँ इतना महंगा नहीं चल पाएगा। तुम चाहो तो इसका दाम 30 रुपए प्लेट रख सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपकी प्लेट। बस 30 रुपए ही दे दीजिएगा, पर पहले खाकर बताइए कि कैसा बना है। दोनों ग्राहक जैसे ही पनीर टिक्के का पहला निवाला अपने मुंह में रखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो स्वाद इतना लाजवाब और बेमिसाल था कि दोनों कुछ पल के लिए अवाक रह गए। मसाले, मक्खन और आंच का ऐसा तालमेल उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। भाई साहब, गजब, एकदम लाजवाब स्वाद है। तुम्हारी माँ के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का वास है। तुम्हारा लख लख शुक्रिया मुन्ना भाई, जो तुमने इस गांव में ऐसा ठेला लगाने की हिम्मत की, वरना हम जैसों को तो तरस जाना पड़ता था। ये पकड़ो भाई अपने पैसे, अब हम चलते हैं। उन पहले 2 ग्राहकों की तारीफ और पनीर टिक्के की महक ने अपना काम कर दिया था। देखते ही देखते ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा होने लगी। स्वाद का जादू ऐसा चला कि मुन्ना ने जितना पनीर सोचा था वो कम पड़ गया। महज कुछ ही घंटों में उसका सारा का सारा पनीर टिक्का बिक गया। आज मैं बहुत कम पनीर लाया था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। क्यों ना मैं अभी सीधे चौधरी की दुकान पर जाऊं और कल के लिए ज्यादा पनीर का ऑर्डर दे दूं। यही सोचकर मुन्ना सीधे चौधरी की दुकान की तरफ चल पड़ा। चौधरी जी, मुझे कल के लिए थोड़ा ज्यादा पनीर चाहिए होगा। ज्यादा पनीर? मुन्ना, मुफ्त में नहीं मिलेगा, अब पैसे लगेंगे। चौधरी जी, मेरे काम के बदले जो आपके पास मेरे पैसे बचते हैं, आप कल और परसों का पनीर उसी में से काट लीजिए। मुझे 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। मुझे कल 2-3 दिन का पनीर एक साथ मिलाकर बढ़ाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आज का हिसाब समझ ले और कल का पनीर ले जाना, उसके बाद से नगद पैसे लगेंगे। ठीक है चौधरी जी, कल मुझे पनीर बढ़ाकर ही दीजिएगा। इतना कहकर मुन्ना वहां से चला जाता है। ये मुन्ना अचानक इतना पनीर क्यों मांग रहा है? कहीं इस लड़के ने सच में गांव में पनीर की कोई दूसरी दुकान तो नहीं खोल ली? चलो कोई बात नहीं, दुकान चाहे जो भी खोले, पनीर तो आखिर मेरी ही दुकान से खरीद कर ले जाएगा ना, मुनाफा तो मेरा ही होना है। चौधरी इस गलतफहमी में बहुत खुश था। उधर मुन्ना रात को घर पहुंचता है, अपनी मेहनत की पहली कमाई आदर सहित अपनी माँ के हाथों में सौंपता है और सुकून की नींद सो जाता है। अगली सुबह होती है। मुन्ना तय समय पर चौधरी की दुकान से ज्यादा मात्रा में पनीर लेकर घर आता है। उसकी माँ फिर से उसी अनोखे अंदाज में प्यार और तजुर्बे से मसाले मिलाकर पनीर टिक्का तैयार करती हैं। मुन्ना ठेला लेकर गांव के उसी कोने पर पहुंचता है। अभी ठेला लगाए कुछ ही देर हुई थी कि खुशबू सूंघकर लोगों की कतार लग गई। उधर अपनी दुकान पर मक्खियां मार रहा चौधरी परेशान बैठा था। दोपहर ढल चुकी थी, पर उसकी दुकान पर सन्नाटा पसरा था। वो बड़बड़ाने लगा, आखिर आज गांव वालों को क्या हो गया है? एक भी बंदा पनीर खरीदने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना सबको पनीर मुझसे सस्ता बेच रहा है? चौधरी इसी उधेड़बुन में था कि तभी दुकान के सामने से गांव का पप्पू गुजरता है। चौधरी तुरंत उसे आवाज लगाता है, अरे पप्पू, ओ पप्पू भाई, जरा सुनना, इधर आना तो। हाँ चौधरी साहब, कहिए क्या बात है? अरे पप्पू, गांव में क्या पनीर की कोई दूसरी दुकान खुल गई है क्या? आज कोई मेरी दुकान की तरफ झांक भी नहीं रहा। नहीं चौधरी साहब, पनीर की कोई दूसरी दुकान नहीं खुली है, पर हाँ, तुम्हारे यहाँ काम करने वाले मुन्ना ने अपनी दुकान जरूर खोल ली है। क्या? मुन्ना ने पनीर की दुकान खोल ली? अरे नहीं नहीं, पनीर की दुकान नहीं, उसने पनीर टिक्का का ठेला लगाया है गांव के किनारे। भाई साहब, स्वाद ऐसा बेहतरीन है कि पूरा गांव वहीं उमड़ पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, बेचने दो उसे टिक्का, आखिर पनीर तो मेरी ही दुकान से उठाएगा ना। पप्पू के जाने के बाद चौधरी के दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो सोचने लगा, यही असली मौका है। मुन्ना का धंधा बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं कच्चे पनीर का रेट ही बढ़ा दूं। वो मजबूरन महंगे दाम पर खरीदेगा और मैं बिना मेहनत के मोटा पैसा कमाऊंगा। उधर ठेले पर गांव के बुजुर्ग मुन्ना से कहते हैं, मुन्ना बेटे, एक बात बताओ, तुम इतना स्वाद और इतना लाजवाब पनीर टिक्का इतने सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हो?
अगर यही चीज शहर में होती तो लोग खुशी खुशी 50 रुपए प्लेट दे देते, और तुम सिर्फ 30 रुपए में दे रहे हो। अरे कनक काका, हमारे गांव के लोग सीधे सरल और मजदूर हैं। गांव में दूध पर्याप्त है और चौधरी भी मुझे ठीक ठाक दाम पर पनीर दे देता है, तो मैं अपनों से ही ज्यादा मुनाफा कमाकर क्या करूंगा काका? मुझे इस धंधे से 2 वक्त की रोटी और माँ की दवा के लिए 5 से 10 रुपए बच जाते हैं। मेरे लिए उतना ही बहुत है। तुम्हारी बात तो नेक है बेटा, पर तुम उस चौधरी को नहीं जानते। वो बेहद लालची और कपटी इंसान है। अगर उसे भनक लग गई कि तुम्हारा धंधा इतना चोखा चल रहा है, तो वो जानबूझकर कच्चे पनीर का रेट बढ़ा देगा। तब तुम क्या करोगे? काका, आप क्यों फिक्र करते हो? उस चौधरी की दुकान पर बरसों से दूध फाड़ने से लेकर पनीर जमाने तक का सारा काम मैं ही तो करता था। पनीर बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर उसने चालाकी की तो मैं खुद अपने घर पर शुद्ध पनीर तैयार कर लूंगा। शाबाश बेटे, बस ये दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, और स्वाद हमेशा ऐसा ही रखना। अपनी माँ से कह देना कि कनक चाचा ने कहा है, स्वाद बहुत लाजवाब है। बहुत बहुत तरक्की करो बेटा। कनक चाचा मुन्ना को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम गहरा जाती है और मुन्ना का सारा पनीर टिक्का फिर से बिक जाता है। वो खुशी खुशी घर लौटता है, पैसे माँ को सौंपता है और थका होने के कारण तुरंत सो जाता है। लेकिन आने वाली सुबह मुन्ना के लिए एक नई परीक्षा लेकर आने वाली थी। अगली सुबह होती है। वो चौधरी की दुकान पर जाता है। पनीर महंगी होने के कारण वो पनीर नहीं लेता है और ठेला नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद गांव वाले उसके घर आते हैं। मुन्ना साफ साफ बता देता है, जब तक पनीर महंगी रहेगी ठेला बंद रहेगा। इतना सुनते ही गांव वाले चौधरी की दुकान पर गए और जोर जोर चिल्लाने लगते हैं, अगर पनीर सस्ती नहीं हुई तो कोई किसान दूध नहीं बेचेगा। इतना सुनते ही वो डर गया और पनीर सस्ती कर दी। तो दोस्तों, इस तरह गांव वालों ने मिलकर मुन्ना का ठेला फिर से खुलवाया। सीख, एकता ही ताकत है, तो हमेशा एकजुट रहिए।